दावत देते हैं आज सीनियर पास्टर काजिम जदून साहब को कि वो आज खूबसूरत कलाम जो खुदा का हमेशा खूबसूरत वो सुनाते हैं, आज भी बड़े खूबसूरती के साथ खुदा का कलाम पेश करेंगे और आप सब बरकत पाएंगे। मसीह खुदावन में आप सबकी सलामती हो। आपकी सलामती। सारे फेसबुक फैमिली मेंबर्स और यूट्यूब फैमिली मेंबर्स को भी मेरी तरफ से सलाम कबूल हो। ख़ास दरख्वास्त जो हर मैसेज शुरू करने से पहले मैं आपके साथ करता हूँ कि फेसबुक हमारे जो पेजेस हैं इवेंजलिस्ट इमरान भट्टी के नाम से और काजिम जदून के नाम से, उनको ज़रूर फॉलो किया करें और हमारी वीडियोस को भी ज़रूर शेयर भी किया करें, लाइक भी किया करें और कमेंट्स भी किया करें। और इसी तरह यूट्यूब पर अल्फ़ा ओमेगा रोया टीवी के नाम से और रोया टीवी इमरान भट्टी के नाम से आप अपने चैनल जो है उनको सब्सक्राइब करें ताकि हमारी जो वीडियोस हैं वो बर वक्त बिना सर्च किए आपके पास पहुंच सके। तो आज का जो मैसेज है इसमें कुछ सवालात ज़्यादा होंगे और मैं आपसे पूछूंगा उनके मुतलिक कि आपकी क्या मालूमात हैं उनके मुतलिक, और फिर उसके बाद असल मैसेज की तरफ मैं आऊँगा। अच्छा जी, मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगा कि जब यीशु मसीह पैदा हुए थे तो कौन कौन लोग थे जिन्होंने सबसे पहले यीशु मसीह को वेलकम किया था? कोई बता सकता है? सबसे पहले मरियम और यूसुफ सबसे पहले तो उन्होंने वेलकम किया। मरियम की तो वैसे मजबूरी थी वेलकम करना, यूसुफ की भी मजबूरी थी कि मरियम के साथ था। उसके बाद यानी 3 मजूसी 7-8 महीने का अरसा उनको लग गया था। 2 साल का उनका यीशु मसीह की जब भेजा हेरोदिस ने तहकीक के लिए तो वापसी तक उसने 2 साल तक इंतज़ार किया कि अब तक जितनी दूर हो गए हैं 2 साल तक का अरसा लग सकता है वापसी आने में, तो वो बाद की बात थी। उससे पहले भी कोई आए थे, बेशक मजूसियों का भी हम जिक्र करते हैं, उससे पहले कोई था जिन्होंने वेलकम किया था यीशु मसीह को आके। उनको फरिश्ते ने मैसेज दिया था, गडरिए चरवाहे थे और फरिश्तों के पैगाम के सुनने के बाद वो वहाँ पहुँचे उसी रात उसी घड़ी अपने सब लेबर को छोड़ के वो वहाँ पहुँचे। तो क्या चरवाहे जो हैं वो अमीर होते हैं? वैसे ही अगर देखा जाए उनके जो रेवड़ होता है उसकी कीमत को देखा जाए तो वाकई वो अमीर होते हैं, लेकिन बज़ाहिर जो हमें नज़र आ रहे होते हैं उनके पहनावे से, उनकी जो तर्ज रहाइश होती है, हमें वो गरीब लगते हैं और वो गरीबाना ज़िंदगी ही बसर कर रहे होते हैं, सादा ज़िंदगी ही बसर कर रहे होते हैं सब कुछ होने के बावजूद भी। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर वो चाहें चरवाहे, वो चाहें तो अच्छी तर्ज रहाइश भी, अपना महल भी बना सकते हैं सारा रेवड़ बेच के, तो बना सकते हैं अगर चाहे तो, लेकिन क्योंकि उनका काम ही चरवाहा है, चरवाहे बनना है, अपनी भेड़ों की गलाबानी करना है, तो वो चरवाहे बनना ही पसंद ज़्यादा करते हैं। आजकल के चरवाहों की तरह नहीं है कि उसको देखा कि उसके पास वो नेमत है तो वो भी बनने की कोशिश कर दी, उसके पास वो नेमत है तो वो भी बनने की कोशिश कर दी। उनको पता है कि हमें चरवाहे ही बनाया गया है तो हमने चरवाहे ही रहना है, हमने भेड़ों को इधर उधर होने से बचाना है। वो चरवाहे ही रहना अपने आप को पसंद करते हैं। अमीर वो बहुत होते हैं लेकिन लोगों के देखने में वो गरीब होते हैं। तो मजूसी आ जाते हैं उसके बाद। मजूसी कौन थे, कोई बता सकता है? आमतौर पर जो हम स्टेज ड्रामे करते हैं क्रिसमस के मौका पर, वहाँ पर हम मजूसियों को बादशाह के तौर पर दिखाते हैं कि वो मजूसी बादशाह थे। लेकिन अगर हम सारी इन रवायात को देखें जो बाइबल में लिखा हुआ है उसके मुताबिक हमें वो बादशाह नहीं लगते, क्योंकि बादशाह जब किसी दूसरे मुल्क में जाता है तो उसको वेलकम करने के लिए बादशाह ही आता है। बादशाह जब किसी दूसरे मुल्क में जाता है तो अपना नुमाइंदा पहले भेजता है, जिसको हम आज के दौर में सिफारतकार कहते हैं, एम्बेसडर कहते हैं। उस ज़माने में भी होते थे जो परवाना लेकर आते थे, पहले इजाज़त लेते थे, राहदारी लेते थे, क्योंकि बादशाह ने अकेले ने तो आना नहीं होता था, उसके पास पूरा एक जमे गफीर होता है। जैसे आजकल वज़ीर आज़म के पीछे 40 गाड़ियों का एक काफिला होता है, उस वक्त भी बादशाह के पीछे 100 से ज़्यादा ऊँटों, घोड़ों का, गधों का, इस तरह का काफिला होता था जिसपे सारी उसकी हिफाजती फौज जो है वो साथ साथ आती थी।
तो इस तरह का हमें कुछ नज़र नहीं आता कि मजूसियों के साथ ऐसा कुछ हुआ था कि बादशाह वेलकम करने के लिए आया या बादशाह को उन्होंने कोई पैगाम भेजा कि हम आ रहे हैं एक बादशाह को ढूंढने के लिए। और बादशाह की नेचर होती है कि वो अपनी कुर्सी किसी को देने की जहमत नहीं करता, बर्दाश्त नहीं करता कि मेरी कुर्सी को ले ले। इसलिए भी हम उनको बादशाह नहीं कह सकते कि बादशाह कैसे कह सकते हैं कि मैं किसी बादशाह की पैदाइश पे जाऊं देखने के लिए उसको। वो तो कहेगा अपने चेलों को कि जाओ भाई बादशाह पैदा हो गया, अभी साढ़े घर से खतरा बच गया है, हैरदीस मंगू जी में हैरदीस सोच हुई। अगर वो भी बादशाह होते तो वो भी ज़रूर इस तरह की कार्रवाई करते, लेकिन उन्होंने इस तरह की कार्रवाई भी नहीं की, जिसकी वजह से हमें ये पता लग जाता है कि वो कम से कम बादशाह नहीं थे। जब हम रवायात की तरफ आते हैं तो रवायात से हमें पता चलता है कि वो जादूगर लोग थे और उनका ताल्लुक दानियल के कबीले से था। और दानियल के कबीले के लोग जो हैं वो सितारा परस्त थे, सितारों का इल्म रखते थे, इल्म फल्कियात के माहिर थे और वो जानते थे कि एक मसीह की आमद होनी है। और उस मसीह की आमद के हवाले से एक सितारे की भी उनकी पेशन गोई थी कि एक सितारा नमूदार होगा जो आम सितारों से ज़रा हट के होगा और बड़े साइज़ में होगा और वो हरकत करता हुआ होगा। जब वो सितारा नमूदार हुआ तो मजूसी उस सितारे की रहनुमाई में वहाँ तक पहुँचे, क्योंकि उनके मुताबिक वो बादशाह जिसका वो इंतज़ार कर रहे थे वो पैदा हो चुका था। और उस सितारे का ताक़ुब करते करते वो उस मुल्क में भी पहुँचे जिस मुल्क में बादशाह को बताना पड़ा कि यहाँ पर एक बादशाह पैदा हुआ है। और दूसरी बात कि बादशाह कभी पैदा नहीं होते, बादशाह के यहाँ पहले शहजादे पैदा होते हैं, बादशाह के मरने के बाद बादशाह बना जाता है। बादशाह कभी खुद बादशाह नहीं पैदा होता, पहले शहजादा पैदा होता है जिसको हम वली अहद कहते हैं, जिसने बादशाह की जगह लेनी होती है। लेकिन जिसके लिए वो आ रहे हैं वो बादशाह है। हेरोदीस जो है वो पैदाइशी बादशाह नहीं था जिसको आके बादशाह की खुशखबरी सुना रहे हैं। और बादशाह ने भी इस बात को फोकस नहीं किया कि बादशाह तो मैं हूँ, बादशाह कैसे पैदा होगा, जो भी होगा शहजादा ही पैदा होगा, बादशाह कैसे पैदा हो सकता है। उसने भी इस बात को फोकस नहीं किया और वो परेशान हुआ मजूसियों का पैगाम सुनकर कि बादशाह पैदा हुआ है। यही नहीं कि सिर्फ बादशाह घबराया, बाइबल में लिखा है कि बादशाह और यरूशलेम के सारे लोग घबरा गए कि बादशाह कैसे पैदा हो गया। ये कौन लोग हैं जो बादशाह को ढूंढते हुए यहाँ पे आ गए हैं और कह रहे हैं कि बादशाह यहीं पे पैदा हुआ है, वो कहाँ पे। मकसद मेरा ये सारी तमहीद बांधने का ये था कि अगर वो मजूसी बादशाह भी नहीं थे तो इसका मतलब है कि वो अमीर नहीं थे। अगर वो अमीर नहीं थे तो फिर सोना भी दे रहे हैं, मुर्ग भी दे रहे हैं, लुबान भी दे रहे हैं, कुछ सारी कीमती चीज़ें हैं, तो फिर हमारे जहन में आता है कि नहीं फिर अमीर होंगे, इतनी सारी चीज़ें कीमती लेकर आ रहे हैं। उनका असल में ये चीज़ें देने का मकसद ये था क्योंकि वो जादूगर थे और ये सारी चीज़ें जादू के अमल में इस्तेमाल की जाती थी। और ये सारी चीज़ें यीशु मसीह के कदमों में रख के उन्होंने अपने आप को यीशु मसीह का फॉलोअर बनाया, यीशु मसीह का पैरोकार साबित किया, उसे सजदा किया और तौबा की कि आज के बाद ये जादूगरी में इस्तेमाल होने वाली की चीज़ें सब हम तेरे वाले करते हैं, आज के बाद हम जादूगरी नहीं करेंगे। तो जितने लोग अभी तक हमने देखे हैं वो यीशु मसीह के पास जो आए थे, जिन्होंने पहली बार यीशु मसीह को वेलकम किया, वो गरीब लोग थे। अमीर लोगों तक, जितनों तक यीशु मसीह का पैगाम पहुंचा, उन्होंने कबूल किया यीशु मसीह को? नहीं, वो यीशु मसीह का नाम ही सुनकर घबरा गए, भले वो यरूशलेम का बादशाह हो, भले वो यरूशलेम के लोग हों। और यरूशलेम के लोग, इससे क्या मुराद है? बादशाह के करीबी लोग, बादशाह के रुफ़्क़ाकार, बादशाह के वज़रा, जो घबरा गए, जो अपने आप में अमीर थे, बादशाह से बेशक कम थे, लेकिन अपने अपने तौर पर वो अमीर थे, अपनी जगह अपनी एक हैसियत थी उनकी, तो वो सब घबरा गए। तो यीशु मसीह ने भी ये बात कही कि दौलतमंद का खुदा की बादशाही में दाखिल होना इतना ही मुश्किल है जितना ऊँट का सुई के नाके में से गुजर जाना। सुई का नाका हमारी बहनें माएँ जो है सब जानते हैं, सुई का नक्का जो है सुराख कितना बड़ा होता है। उसमें से तो मेरा ख्याल है कि हम जो धागा जो है वो भी बड़ी मुश्किल से डालते हैं। तो ऊँट की मिसाल जो जानवरों में सबसे बड़ा होता है वो कैसे जा सकता है? इसका मतलब ये हुआ कि दौलतमंद का खुदा की बादशाही में मुश्किल नहीं है बल्कि नामुमकिन है।
तो फिर ज़काई के बारे में हम क्या करें? ज़काई दौलतमंद होते हुए भी खुदा की बादशाही में दाखिल हो गया, उसको पैगाम दिया गया कि तू खुदा की बादशाही में दाखिल होगा। यूहन्ना रसूल यीशु मसीह के शागिर्दों में सबसे अमीर शागिर्द था और यीशु मसीह कोई काम नहीं करते थे, उनको सिर्फ चंदा मिलता था। वो मुनादी करते थे और लोग उनको चंदा देते थे। और बैतसैदा के रहायशी यूहन्ना रसूल जो जब्दी का बेटा था और इनकी माँ का नाम सलोमी था, और ये गलील के सबसे अमीर लोग थे और ये भी यीशु मसीह के शागिर्दों में से थे, ये भी दौलतमंद थे। और यीशु मसीह की सबसे ज़्यादा फाइनेंशियली सपोर्ट जो है वो यूहन्ना रसूल की माँ सलोमी करती थी, जो कि रिश्ते में यीशु मसीह की खाला भी थी। तो ये सबसे ज़्यादा फाइनेंशियली सपोर्ट यीशु मसीह की करती थी। जो वो दौरे करते थे मुख्तलिफ इलाकों के, उसमें वो उनकी मदद करती थी। यूहन्ना रसूल भी दौलतमंद था, तो दौलतमंद तो खुदा की बादशाही में जा नहीं सकता, यूहन्ना रसूल भी चला गया। इसके अलावा हमें और भी बहुत से लोग मिलते हैं जो अमीर थे। दाऊद भी बहुत अमीर था, बादशाह था। सुलेमान भी बहुत अमीर था, बादशाह था। वो खुदा के पसंदीदा लोग थे। तो फिर क्यों ये कहा गया कि दौलतमंद का खुदा की बादशाही में जाना उतना ही मुश्किल है जितना उनका सुई के नाके में से गुजर जाना? अब हम आते हैं उस हवाले की तरफ कि दौलतमंद कैसा होना चाहिए जो खुदा को पसंद आए। दौलतमंद कौन सा होता है जो खुदा के गज़ब का शिकार होता है? मेरे साथ आप निकाल सकते हैं लूका की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 16वां बाब 19 से 31 आयत तक। ये दौलतमंद और लाजर की हम अक्सर हमने मिसाल सुनी हुई है। इस पे आज हम गौर करेंगे कि किस तरह का दौलतमंद खुदा की बादशाही में जा सकता है और किस तरह का दौलतमंद खुदा की बादशाही का वारिस नहीं हो सकता। हमारे आज के जो दौलतमंद हैं उनको खुदा ने दौलत दी है, लेकिन खुदा ने उनको अपना कुर्ब नहीं दिया है। वो उनके पास विजन नहीं है। जिनके पास विजन है, एक रोया दी है खुदा ने, तो खुदा ने उनको दौलत नहीं दी है, रुपया पैसा नहीं दिया है कि अपनी उस विजन पर अमल कर सकें। उसके लिए वो लोगों के चंदे के मोहताज होते हैं कि लोग चंदा दें, तो लोगों के चंदे से मैं अपनी रोया को जो है वो अपने मंजिल मकसूद तक पहुँचाऊँ। तो इससे फिर अगला सवाल पैदा होता है, जी हमारे खादम भी ऐसे बहुत से हैं जो बहुत अमीर हैं, वो भी दौलतमंद हैं, तो खुदा ने क्या उनके मुतालिक भी कहा है कि दौलतमंद का खुदा की बादशाही में दाखिल होना उतना ही मुश्किल है जितना ऊँट का सुई के नाके में से गुजर जाना? तो ऐसों के लिए खुदा ने कहा है कि पहले खुदा की रास्तबाजी की तलाश करो। तो ये सारी चीज़ें तुमको मिलती जाएंगी। खुदा के खादिम जो आज अमीर हैं, उन्होंने पहले खुदा की रास्तबाजी को तलाश किया। जब खुदा की रास्तबाजी में वो पैबस्त रहे हैं, कायम रहे हैं, तो फिर खुदा ने उनको उनकी रास्तबाजी के बदले में अपनी दौलतों से नवाजा है। और यीशु मसीह कहता है जो कुछ मेरा है वो सब तुम्हारा है। जब हम यीशु मसीह में हो जाते हैं, यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं, यीशु मसीह में पैबस्त कर लेते हैं अपने आप को, तो फिर जो यीशु मसीह का है वो सब हमारा हो जाता है। अच्छा जी, हवाला निकाल लिया लूका रसूल 16 बाब 19 आयत से मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। एक दौलतमंद था जो रवानी और मुहीन कपड़े पहनता और हर रोज़ खुशी मनाता और शान शौकत से रहता था। और लाजर नाम एक गरीब नासूरों से भरा हुआ उसके दरवाजे पर डाला गया था। उसे आरज़ू थी कि दौलतमंद की मेज़ से गिरे हुए टुकड़ों से अपना पेट भरे, बल्कि कुत्ते भी आकर उसके नासूर चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वो गरीब मर गया और फरिश्तों ने उसे ले जाकर अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया। और दौलतमंद भी मुआ और दफन हुआ। उसने आलमे अरवाह के दरमियान अजाब में मुब्तला होकर अपनी आंखें उठाईं और अब्राहम को दूर से देखा और उसकी गोद में लाजर को, और उसने पुकार कर कहा, ऐ बाप अब्राहम, मुझ पर रहम कर और लाजर को भेज कि अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जुबान तर करे, क्योंकि मैं इस आग में तड़पता हूँ। अब्राहम ने कहा,
बेटा याद कर कि तू अपनी ज़िंदगी में अपनी अच्छी चीज़ें ले चुका, और इसी तरह लाजर बुरी चीज़ें, लेकिन अब वो यहाँ तसल्ली पाता है और तू तड़पता है। और इन सब बातों के सिवा हमारे तुम्हारे दरमियान एक बड़ा गहरा वाक़ है, ऐसा कि जो यहाँ से तुम्हारी तरफ पार जाना चाहें न जा सकें, और ना कोई उधर से हमारी तरफ आ सके। उसने कहा, पास ए बाप, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू उसे मेरे बाप के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, ताकि वो उनके सामने इन बातों की गवाही दे। ऐसा ना हो कि वो भी इस अजाब की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास मूसा और अंबिया तो हैं, उनकी सुने। उसने कहा, नहीं है बाप अब्राहम, अगर कोई मुर्दों में से उनके पास जाए तो वो तौबा करेंगे। उसने उससे कहा कि जब वो मूसा और नबियों की ही नहीं सुनते, तो अगर मुर्दों में से कोई जी उठे तो उसकी भी न मानेंगे। हालेलुया जी, प्रेज द लॉर्ड। मेरे जीजो, एक मुल्क का बादशाह, अभी कुछ ही दिनों की बात है, इस्लामी मुल्क, तो मैं उस मुल्क का नाम नहीं लेना चाहूँगा, कंट्रोवर्शियल हो सकता है, क्योंकि हमारा पैगाम भी इस वक्त लाइव जा रहा है। तो उस मुल्क के बादशाह ने एक मुल्क में, किसी दूसरे मुल्क में यीशु मसीह की एक तस्वीर की नीलामी हो रही थी। ये आज से तकरीबन कोई 8 महीने या 10 महीने पहले की बात है। उस तकरीब में बराह रास्त टेलीविज़न पर वो नशर हो रही थी। उस इस्लामी मुल्क के बादशाह ने भी उस नशरियात को देखा, लाइव नशरियात को, और उस तस्वीर की जो नीलामी थी वो अरबों तक जारी थी, अरबों रुपए तक नहीं, अरबों डॉलर तक। उस तस्वीर की नीलामी अरबों डॉलर तक जारी थी। तो उस बादशाह ने यीशु मसीह की उस तस्वीर को, जो सिर्फ एक पोर्ट्रेट था, 45 अरब डॉलर में खरीदा। और ये आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं, प्रीशियस पिक्चर ऑफ जीसस क्राइस्ट। और दुनिया न्यूज़ पर आज कामरान खान के साथ भी इस पर बहस की गई। जियो न्यूज़ पर आज शाहजेब खानजादा के साथ प्रोग्राम में भी इस पर बहस की गई। फिर कैपिटल टॉक हामिद मीर का जो है, उसमें भी इस पर बातचीत की गई। फिर एक्सप्रेस का प्रोग्राम कल तक जो जावेद चौधरी साहब करते हैं, उसमें भी इस पर बात की गई। उसने ये बात कही कि मैंने हज़रत ईसा के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार किया है। लेकिन मेरे अजीज़ों, क्या सिर्फ यीशु मसीह के साथ ये मोहब्बत और 45 अरब डॉलर में उस तस्वीर को ख़रीद कर अपनी दौलत की नुमाइश करने की वजह से क्या वो बचाया जा सकता है? क्या वो बच सकता है? ये कह के कि मैंने हज़रत ईसा के बदले अपने 45 अरब डॉलर जो है वो ऐसे ही फूंक दिए। यीशु मसीह के नज़दीक, खुदा के नज़दीक ये सब फजूल है। खुदा कहता है कि अगर कोई बड़ा होना चाहे तो वो अपने आप को सबसे छोटा करे, सबसे छोटा करे, अपने आप को हीच करे, बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल नीच कर दे, बिल्कुल जिसकी कोई अहमियत नहीं होती, अपने आप को वो कर दे। लेकिन हमारे दौलतमंद जब ऊंची कुर्सी की तलाश में होते हैं, ऊंचा ओहदा तलब करते हैं, और अपना लिबास, अपनी रहाइश, अपना रहन सहन, अपने सफ़र की जो ज़राए हैं, उनको सबसे मुनफरिद रखेंगे, ये बताने के लिए कि मैं सबसे दौलतमंद नज़र आऊँ, तो क्या वो खुदा के नज़दीक काबिल कबूल होंगे, खुदा को कबूल होंगे? बच्चे आप मेरे को मुड़े पे बैठ जाए, थोड़ा डिस्टर्ब लग रही है बैठे हुए, मुड़े पे बैठ जाए। तो मैंने पहले जब मैं आया था कुछ अर्सा होता, तो मैंने एक मिसाल दी थी, बड़ा कौन मेरा मैसेज था, बड़ा कौन के उन्वान से। तो उसमें मैंने इन उंगलियों का एक मिसाल दी थी कि इन उंगलियों में एक बार मुकाबला हो गया कि हम में से बड़ा कौन है। अंगूठे ने कहा, जी मैं सबसे बड़ा इसलिए हूँ कि जब तक मैं किसी काम को डन नहीं कर देता, वो काम मुकम्मल नहीं हो सकता, रुका रहता है। जिस तरह हमारे खैबर पख्तूनख्वा की ऑरेंज लाइन ट्रेन का जब तक कोई ओके नहीं करेगा वो काम रुका हुआ है, ओके का इंतज़ार है, अंगूठे का इंतज़ार है। अंगूठे ने कहा, जी मैं जब तक ओके नहीं करता वो काम रुका रहता है, इसलिए मैं सबसे बड़ा हूँ। मेरा जो मुकाम है वो इस तरह का है कि मैं मुल्क की जो
निज़ाम मईशत होता है उसको रोक देता हूँ मैं, जब तक ओके नहीं करता मईशत रुक जाती है, मुल्क तबाह हो जाते हैं, मेरे ऊपर डिपेंड है सारे, तो इसलिए मैं बड़ा हूँ। इस उंगली ने कहा नहीं तुम मेरे साथ खड़े होकर देख लो, वैसे ही छोटे हो तुम, मेरे हाफ कद तक भी नहीं आते, आधे कद तक भी, तो तुम कैसे कि दावा कर सकते हो कि तुम सबसे बड़े हो। मैं सबसे बड़ी हूँ क्योंकि मेरा हुक्म चलता है, मैं हुक्म करती हूँ वो काम हो जाता है, तो जिसका हुक्म चलता है वही सबसे बड़ा होता है। तो हमारे मुल्क में किसका हुक्म चलता है जी? हमारे इस वक्त मौजूदा जो सियासी तौर पर इमरान खान का हुक्म चलता है, तो इमरान खान बड़ा हुआ ना, तो ये कह रहे हैं कि मैं इमरान खान हूँ क्योंकि मेरा हुक्म चलता है, इसलिए सबसे बड़ी मैं हूँ। और ये दुनियावी तौर पर है, ये दुनियावी तौर पर है, ये कह रहे हैं कि मेरा हुक्म चलता है, मैं सबसे बड़ी हूँ। और ये कहती है कि मेरे साथ खड़े होकर देख लो, मैं आलम चन्ना हूँ इसलिए मैं सबसे बड़ा हूँ। आलम चन्ना हमारे मुल्क का, अभी तो नसीर सोमरू है अपना सिंध के इलाके से, पहले आलम चन्ना था सबसे बड़ा कद के लिहाज से। तो जी मैं सबसे बड़ी हूँ इसलिए मैं सबसे बड़ी हूँ, तुम सब छोटे हो। अब ये कहती है कि जी मैं चूंकि अमीर हूँ, सोने की अंगूठी, हीरे की अंगूठी, चांदी की अंगूठी मेरे अंदर डलती है, तो जिन्हें घर जाने होते कमले भी सियाने, वो भी चौधरी बने होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, मंगनी और शादी की अंगूठी इसमें डलती है, तो वो अमीर अपने आप को कहती है। और जाहिर है अमीर जो होता है वो गांव का चौधरी भी बन जाता है, और अमीर ही जो है वज़ीर आज़म की सीट तक भी पहुंच पाता है। कभी किसी गरीब को भी देखा है कि वो वज़ीर आज़म की सीट तक पहुंच जाए? हाँ, एक हमारे मुल्क में वज़ीर आज़म आया था खालिद मिराज, वो टाट में बैठकर उसने अपने स्कूलों में तालीम हासिल की थी। हमने तो फिर भी डेस्कों पे बैठ के, वो अपने ज़माने में उसने टाट पे बैठ के, ज़मीन पे बैठ के वो अपने स्कूलों में पढ़ा था। बहुत ही सादा बंदा था खालिद मिराज, निगरान वज़ीर आज़म आया था, तो वो टाट स्कूल का बच्चा था, लेकिन वो सिलेक्ट होकर नहीं आया था, निगरान हुकूमत में आया था, तो अपने अमीरों की पसंद जिसको हम कहते हैं उनकी पसंद पे वो आया था। तो इसने कहा जी मैं चूँकि अमीर हूँ इसलिए मैं सबसे बड़ी हूँ। अब इसकी बारी है, ये कहते हैं कि तुम सब छोटे हो, सबसे बड़ी मैं हूँ। अब ये सब हंसना शुरू हो गए हैं कि ये मुंह और ये मसूर की दाल, या तेल देखो तेल की धार देखो, बात देखो कैसी कर रही है, औकात देखो क्या है इसकी। जब इससे पूछा है कि चल तू ही अपनी दलील दे दे कि तू क्यों बड़ी है, कहती है कि तुसी सारे छोटे हो, क्योंकि जदों तुसी खुदा को जाते तो सब तो पिछे होंगे हो, तो मैं सब तो अगे होनी हाँ, इस वास्ते खुदा के नजदीक मैं सब तो बड़ी हूँ। तो हम जो है दुनियावी तौर पर देखते हैं कि कौन बड़ा है, खुदा के नज़दीक कौन बड़ा है, ये आज हमने सीखना है। और ये खुदा ने भी बताया है कि खुदा को वेलकम करने वालों ने बता दिया है कि खुदा को वेलकम करने वाले कौन थे, और खुदा को जब आएगा तो वेलकम करने वाले कौन होंगे। ये मयार है जो हमने अपनाना है अपनी ज़िंदगियों में। हमने दुनिया में रहते हुए हमने अपने आप को दौलतमंद बनाने की कोशिश करते हैं कि ज़्यादा तो ज़्यादा दौलत आवे, दौलत पिछे असी चर्चा के टाइम ही कर देने, दौलत पिछे असी पार्टियां के टाइम भी तब्दील करने, पर सब मैं ड्यूटी होना, अज तुसी विजिट ना करो, कल कर लियो, या इतवार में कर लियो, इतवार में मेरी छुट्टी होनी है, गल दौलत हासिल कर लिया किसी तरीके नाल। खुदा नूं असीं फिर खुदा ते साडे इशारियां ते नचदा है, खुदा नूं जदों आखांगे खुदा आ जाएगा साडे घर, पर बॉस ने साडी नहीं मननी, बॉस मनेगा तो असीं दौलतमंद होवांगे, खुदा ने तो दौलत नहीं देनी, देनी तो बॉस ने में। इस दुनियावी तौर पर जो साडी सोच हो जाती है, जो असीं ईमानदार नहीं होंगे उदों साडी सोच होंदी है। तो बात हमने देखी है आज एक दौलतमंद और लाजर आदमी की। अब यहाँ पर जो दौलतमंद है, खुदा के नज़दीक उसकी हैसियत ये है कि खुदा ने उसे कोई नाम भी नहीं दिया। हमारे यहाँ जो दौलतमंद होते हैं उनका एक नाम होता है, एक ओहदा हम गिनते हैं, दुनियावी जो दौलतमंद है, लेकिन उनको खुदा क्या ओहदा देता है कि उनको उनका नाम भी नहीं देता। खुदा के नज़दीक उनकी ये हैसियत है कि खुदा ऐसे दौलतमंदों को कोई नाम भी देना कबूल नहीं करता। खुदा के नज़दीक ऐसे दौलतमंदों की ये हैसियत है कि उनको कोई नाम भी नहीं देता खुदा, और जो इस दुनिया में दुख उठाते हैं उनको खुदा एक नाम देता है, नाम जो खुदा को मंजूर होता है। नाम खुदा ने जब अपने लोगों को चुना तो स्पेशल एक नाम दिया खुदा ने अपने चुनिंदा लोगों को। अगर पैदाइशी से चुना तो अपना एक नाम पैदाइश से पहले वालिदैन को दिया, अगर बाद में चुना है तो बाद में उसका नाम तब्दील किया है। यूसुफ का नाम फिनिहास रखा, अब्राहम का नाम अब्राहम रखा, मसारी का नाम सारा रख दिया, इसी तरह दूसरे लोगों का भी नाम उसने तब्दील किया।
और जो पैदाइशी नाम थे उनको पैदाइश से ही उनके वालिदैन को नाम दिया। तो खुदा दुनियावी दौलतमंद जो खुदा से दूर होते हैं, अपना एक ओहदा रखते हैं, खुदा उनको अपने नज़दीक कोई नाम नहीं देता, उनका कोई नाम नहीं खुदा के नज़दीक। वो अर्गवानी और महीन कपड़े पहनता था, जिस तरह कि आज मैंने बताया कि आज के दौलतमंद तर्ज रहायश बिल्कुल अलग रखी होती है, तर्ज पहनावा उनका बिल्कुल अलग होता है कि वो रखें। और यहाँ पर भी उसकी पहचान बताई है अमीर की कि वो अर्गवानी और महीन कपड़े पहनता और हर रोज़ खुशी मनाता और शान और शौकत से रहता था। मैंने कोठियों में ड्यूटी करता हूँ मरीज़ों की। वो मरीज़ एक कमरे में बैठा होता है और उसका ख़ानदान दौलत के नशे में, आज की सालगिरह है, आज ही बच्चों की पार्टी है, आज बच्चों के स्कूल में कोई फंक्शन था, बच्चा फर्स्ट आ गया है, स्विमिंग पूल पार्टी रख दीजिए, बच्चों के लिए स्विमिंग पूल का आर्टिफिशियल अरेंज किया, सारे स्कूल के बच्चों को बुला लिया है, आज जी शादी की सालगिरह आ गई है, आज जी मेरी पोती पैदा हुई है उसका कर रहे हैं, आज नवासी पैदा होगी उसका कर रहे हैं, आज जी हमारी शादी। हर रोज़ कोई ना कोई उनके घर में फंक्शन है और शान और शौकत से रहना और खुश रहना वो रहते थे। लेकिन गरीब क्या करता है, हर रोज़ नवी टेंशन, हर घंटे बाद नवी टेंशन, ਹੁਣ अगले मिनट की टेंशन, हाय अगे की होना है, ਹੁਣ देने वाला चला गया है, शाम देने वाले का की करना। गरीब की ये टेंशन होती है। तो यहाँ पर भी जिस गरीब की पेशनगोई की गई है, गरीब बीमारियों से भरा हुआ, नसूर जो है ये हमारी बीमारियों को जाहिर करते हैं, बीमारियों से भरा हुआ जिसके पास इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है। और ये उसकी टेबल पर खुद नहीं आया। जो गौर करने की बात है कि ये खुद उससे मांगने के लिए नहीं आया, बल्कि खुदा की तरफ से भेजा गया है कि शायद इन्हों मौका दइए, शायद कोई अपने वास्ते राह सुधार लवे अमीर बंदा। यहाँ पर लफ्ज़ लिखा है, लाजर नाम एक गरीब नसूरों से भरा हुआ उसके दरवाजे पर डाला गया, आया नहीं डाला गया कि वेखो की करता हो सकता कि नेकी कारी लवे। एक मिसाल यहूदियों में बड़ी मशहूर थी। एक अजुधन नाम का एक आलम था, उसको एक आदमी ने जो कि बदकार था अपने लिए दावत पर बुलाया। उसको कहा जी मैं आपकी दावत करना चाहता हूँ। तो उसने कहा जी मैं आ जाऊँगा। मुकर्रर दिन फिक्स हो गया, उसके साथ डेट फिक्स हो गई कि जी मैं मुकर्रर तारीख को पहुँच जाऊँगा। उसने उसके लिए तरह तरह की डिशें बनाई, स्वीट डिशें भी बनाई होंगी अपने ज़माने से जो गुड़ के साथ उसे बनती थी, वो भी बनाई और नमकीन ग़िज़ाएँ भी बनाई हुई। लेकिन वो वक्त मुकर्रर पर नहीं पहुँचा। जब वो मुकर्रर वक्त पर नहीं पहुंचा, उस वक्त टेलीफोन भी नहीं होते थे और कोई ख़त किताबत का जो सिस्टम होता था वो भी एक प्यादा अपना मखसूस भेजना पड़ता था और वो हफ्तों और महीनों का सफ़र करके उस तक पैगाम पहुंचाता था और फिर वो हफ्तों और महीनों का सफ़र करके वापस आता था। तो इस तरह जब उसके पास कोई सोर्सेज नहीं थे कि वो मालूम कर सके कि आप क्यों नहीं आ रहे, उसने कुछ इंतज़ार किया तो वही खाना वो बाज़ार में ले आया और गरीबों और मोहताजों को खिला दिया। कुछ अरसे के बाद जब उसकी डेथ हो गई तो फरिश्ते आए। तो फरिश्ते आपस में बातचीत कर रहे हैं कि यार बड़ा बदकार बंदा होंदा सी, इन्हें उत्थे भी चोरी की, उत्थे भी डकैती की, उत्थे भी बुराई की, उत्थे भी बुराई की, यह बंदा तो पूरा ही दोज़खी है। कुछ फरिश्तों ने बीच में से कहा कि नहीं यार, एक बार एक आलम की इसने दावत की थी, वो आलम नहीं आया था तो इसने खाना गरीबों को, मोहताजों को, यसाया 57 बाब के मुताबिक इसने गरीबों मस्कीनों को खाना खिलाया था, जो कि खुदा को बड़ा ही मंजूर नज़र अमल है, एक खुदा के नज़दीक पसंदीदा अमल है मस्कीनों को खाना खिलाना। अब वो खुदा के नज़दीक ले गए, खुदा के आगे इस केस को रखा। आधे फरिश्तों ने कहा जी ये बदकारियाँ करता रहा, आधे फरिश्तों ने उसकी नेकियाँ गिनवा दी। अब खुदा ने क्या कहा, उसकी नेकियों और बदियों के दोनों अमल की सज़ा दे दी उसको और कहा यह कि इस बंदे को जन्नत में भेज दो। जन्नत में एक झील के किनारे एक पत्थर है, उस पत्थर के साथ पीछे को हाथ करके इसके बांध दो। है वो जन्नत में, हाथ पीछे बंधे हुए हैं, प्यास उसको लगी हुई है, झील को देख रहा है लेकिन पी नहीं सक रहा। उसको ऐसी जन्नत दी गई है कि अपने आप को जन्नत में होते हुए भी दोज़ख में महसूस कर रहा है। वो इस तरह की नेकी है उसकी कि जन्नत में है, जन्नत की सारी आसाइशें, ठंडी हवा उसको आ रही है, हाथ बंधे हुए हैं, खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, पानी उसके सामने है। समुंदर में कभी को किसका इत्तेफाक हुआ है कभी समुंदर में जाने का?
समुद्र में गए हैं, समुद्र का पानी आप पी सकते हैं, बहुत नमकीन होता है। किसी ने कहा है कि रह के सागर में हम रहे प्यासे, कि समुद्र हमारे पास पानी जहाँ तक नजर जाती है पानी पानी है, लेकिन हम फिर भी प्यासे हैं। अब भी जहाँ तक हमारी नजर जाती है हमारे पास, यहाँ से निकले हैं दूसरे घर में पादरी है, यहाँ से निकले हैं तीसरे घर में पादरी है, रूहानी माहौल होते हुए भी हम खुदा से दूर हैं, रह के सागर में हम रहे प्यासे। तो ये जो दौलतमंद है इसके पास डाला गया है लाजर नाम का एक बंदा, लेकिन इसने उस आजमाइश में नाकामी दिखाई है अपनी, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया इसने। और क्या सकता था कि जो टुकड़े गिरते थे जब वो खाता है, बल्कि वो भी अक्सर कुत्ते ही खा जाते थे। जाहिर है कुत्ते भी नीचे बैठे हुए हैं, नासूर वाला बंदा भी नीचे बैठा हुआ है, तो कुत्ता भी इसी इंतजार में है कि कुछ टुकड़ा गिरे और मैं खाऊं। तो जाहिर है जब गिरेगा तो सबसे पहले कुत्ता ही खाएगा। अब कुत्ते को भी जब नहीं मिल रहा तो कुत्ता भी उसके नासूर आके चाट रहा है। गरीब लाजर के नासूर कुत्ता चाट रहा है आके। अमीर आदमी उसको कुछ नहीं दे रहा, लेकिन लाजर गरीब होते हुए भी दे रहा है, कुछ ना कुछ दे रहा है। उसका ये अमल भी खुदा को पसंद आ रहा है। जिस तरह यूब अपने पेट के कीड़े का भी रिस्क जो है वो कहता था कि ये भी खुदा मुझसे पूछेगा कि कीड़ा गिर गया है, इसका रिस्क तूने खराब किया है, तो इसका रिस्क खराब ना हो तो उठा के वो अपने ऊपर रख लेते थे, अपने नसूरों के ऊपर। तो लाजर यहाँ पे भी अपनी नेकी कमा रहा है। लेकिन एक वक्त आया कि गरीब मर गया और फरिश्तों ने उसे ले जाकर अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया, और दौलतमंद भी मुआ और दफन हुआ। अब लाजर मर रहा है तो फरिश्ते लेने के लिए आ रहे हैं, लेकिन दौलतमंद के लिए फरिश्तों का जिक्र नहीं किया। हालांकि आते तो फरिश्ते ही हैं, नेक मरे या बद मरे कब्ज भी फरिश्ता ही आके जान करता है हमारे कीदे के मुताबिक, और लेकर भी फरिश्ते ही जाते हैं हमारी रूह को, तो उसका लिखा नहीं है। और उसने आलम अरबा के दरमियान अजाब में मुब्तला होकर अपनी आंखें उठाई। अब आलम अरबा में ही हैं दोनों। आलम कहते हैं मंजर, आलम जो है कहते हैं कि मंजर को हम आलम कहते हैं। जैसे कहते हैं ना हर तरफ हू का आलम था, यानी कि हर पासे जिम्मे सब ने सुंगे आमदा मंजर सी। तो आलम अरबा होता है कि अरबा का मंजर, जहाँ पे हर तरफ आपको अरबा ही अरबा नजर आएंगे, तो उसको कहते हैं आलम अरबा। अरबा की जहाँ पे आपको अरबा का मंजर कह सकते हैं। जैसे हरियाली का मंजर होता है ना, आलम बाग उसको कहते हैं, या आलम बागात उसको कह सकते हैं कि बागात का मंजर। इंग्लिश में इसको साइट कहते हैं, तो फारसी में इसको आलम कहते हैं। आलम भी दो किस्म के होते हैं। जैसे इंग्लिश का लफ्ज होता है राइट सीधी साइड को भी कहते हैं, राइट हक को भी कहते हैं, भी ये तुम्हारा हक है, ये तुम्हारा राइट है, राइट इसको भी कहते हैं। और राइट लिखने को भी कहते हैं, लिखने को भी राइट कहते हैं। इसी तरह SET इंग्लिश का लफ्ज है सेट चूड़ियों का भी होता है, सेट जो है वो इंट्रो का भी होता है, सेट जो है वो कपल को भी हम कहते हैं कि तुसी सही सेट हो एक दूसरे नाल, इसको भी सेट कहते हैं। तो हमने उस सयाको सबाक को देखना है कि सयाको सबाक के मुताबिक लफ्ज कौन सा फिट हो रहा है इस जुमले में। तो ये आलम अरबा का जो है ये इसी तरह का वो एक मिसाल है। अब आलम अरबा में अब्राहम जो है वो अब्राहम की गोद में पहुंच गया है, और वो बंदा जो दौलतमंद है वो वहां पहुंच गया है दोज़ख की आग में। यहाँ से असल कहानी शुरू होती है कि किस तरह का दौलतमंद खुदा को पसंद है और किस तरह का दौलतमंद खुदा को पसंद नहीं है। वो ये मंजर कशी यसु मसीह जो है वो मरने के बाद की बता रहे हैं, और अतलाक जो है वो जिंदों को सुना रहे हैं कहानी कि अपने ऊपर ये इतलाक करो, अपने आप को इस तरह के दौलतमंद बनाओ, अपनी दुनिया को इस तरह से जन्नत बनाओ। अब वो क्या कह रहा है, और उसने पुकार कर कहा, ऐ बाप अब्राहम मुझ पर रहम कर, लाजर को भेज के अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जुबान तर करे, क्योंकि मैं इस आग में तड़पता हूँ। अब यहाँ पे दौलतमंद की सिफात बताई गई है कि कैसा दौलतमंद खुदा से अपने आप को दूर कर लेता है इस दुनिया में होते हुए। अब ये क्या कह रहा है कि अब्राहम से रिक्वेस्ट कर रहा है कि बाप लाजर को भेज, कहाँ पर, मेरी तरफ, और खुद कहाँ पे है,
अमीर बंदा दोज़ख में। अब चूंकि वो नवाब था दुनियावी जिंदगी में, वो अब्राहम की तरफ जा नहीं सकता। वो मेरी तरफ क्यों आए? मैं नवाब हूँ, मेरी तरफ आए, भले मैं दोज़ख में क्यों हूँ। वो उसकी जन्नत को भी खराब कर रहा है। दौलतमंद क्या करता है? हमारी जन्नत को भी खराब कर देता है, हमें भी शराब और अयाश परस्ती की तरफ ले जाता है। वो हमारी तर्ज रहाइश नहीं अपनाता है, हमारे मकान नहीं बनाता हमारे जैसे, लेकिन अपने रंग में रंगना चाहता है। तो ये दौलतमंद भी क्या कर रहा है? ये नहीं कह रहा कि मैं जन्नत की तरफ चला जाऊं, मैं सुकून में चला जाऊं, मैं जो यहाँ जल रहा हूं मैं वहां चला जाऊं, मैं भी अब्राहम की गोद में बैठकर सुकून पाऊं। नहीं, वो इस अजाब की हालत में भी लाजर को हुक्म दे रहा है कि ये मेरी तरफ आए, क्योंकि मैं नवाब हूं, और ये अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जुबान तर करे। मैं ना इससे पकड़ूं, मैं अपने हाथ से ना पीऊं, वो भी ये अपनी उंगली से तर करके करे, क्योंकि मैं नवाब हूं। तो इस तरह के दौलतमंद खुदा को पसंद नहीं है। ये दुनियावी दौलतमंद अगर खुदा को मंजूर नजर होना चाहता है तो अपने आप को इतना नीचे करे कि गरीब तक खुद जाए, ना कि उसको अपने पास बुलाए। अगली बात, अब्राहम उसको कहता है कि तू अपनी जिंदगी में अपनी अच्छी चीजें ले चुका और इसी तरह लाजर बुरी चीजें, लेकिन अब वो यहाँ तसल्ली पाता है और तू तड़पता है। ये आज के दौलतमंद के लिए पैगाम है कि ये अय्याशी वहाँ नहीं मिलेगी। वहाँ पर रहने के लिए अपने आप को रोज़ों की आदत डालो, अपनी जान को दुख देना सीखो, दुआ करो, अपना वक्त खुदा को देना सीखो। हर वक्त अय्याशी, हर वक्त अय्याशी, हर वक्त खुश रहना, हर वक्त शान शौकत की ज़िंदगी गुजारना और खुदा से दूर रह के सब कुछ करना खुदा को मंजूर नहीं है। तो खुदा कहता है कि तू अपनी अच्छी चीज़ें ले चुका है इस दुनिया में। अब दूसरी बात वो जो कहता है, उसने कहा, ऐ बाप, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू उसे मेरे बाप के घर भेज। ये एक दूसरा वो नवाबी हुक्म दे रहा है। कर रहा मिन्नत है, लेकिन मिन्नत हुक्मिया अंदाज में कर रहा है, हुक्मिया अंदाज में कर रहा है मिन्नत कि तू लाजर को मेरे घर भेज। वो खुद क्यों नहीं कह सकता कि मुझे मेरे घर में भेज दे? नहीं कह रहा ना, क्योंकि मैं क्यों हूं? मैं तो नवाब हूं, मैंने पूरी जिंदगी दूसरों को ऑर्डर किया है। अब मैं अपने आप को क्यों करूं कि मैं इस तरह का बंद हूं? वो वहां उस अजाब में रह के भी अपनी नवाबी आदत कायम रखे हुए है। तो वो इब्राहिम को कह रहा है कि इसे भेज। हालांकि इब्राहिम सुकून की हालत में है, इब्राहिम का चेहरा फ्रेश है, इब्राहिम सर के बाल से लेकर पांव के तलवे तक नूर से भरा हुआ है। वो जब उस दौलतमंद के पास जाएगा और उसको जाके कहेगा कि तुम्हारा भाई बड़े अजाब में है, उसकी पैगाम है कि तौबा करो, तो वो कहेंगे भाई तू भी तो वहीं से आया, तेरे चेहरे पे नूर चमक रहा है। उसको कह रहा है कि वो आग में तड़प रहा है, वो आग में जल रहा है। तो बेहतर है कि अगर ये फैसला नवाब दौलतमंद ये फैसला करे कि है बाप मुझे भेज, जब वो मेरी कोयला बनी हुई हालत देखेंगे, जब वो मुझे कोयला बना हुआ देखेंगे, सड़ा हुआ देखेंगे, और मैं उनको बताऊंगा कि मैं वहां दोज़ख में सड़ रहा हूं, तो वो फिर जल्दी यकीन कर लेंगे। लेकिन वो नवाब है, दौलतमंद है ना, वो ऐसा कर नहीं सकता। आकड़ रखी है, दौलत की अक्ल में है। वो चाहता है कि बच जाए मेरे भाई, लेकिन खुद नहीं बचाना चाहता। बचाने के लिए भी दूसरा कोई जाए, क्योंकि मैं दौलतमंद हूँ, मेरी दौलत जो है ना वो हुक्म देने के लिए मुझे दौलत मिली है, हुक्म करना है मैंने सिर्फ। बचाना है तो मैंने किसी को भेज के जाके बचाना है कि जा तू जाके उन्हें बचा। तो जब वो ये कहता है कि लाजर को भेज, तो अब्राहम उसको क्या कहता है कि उनके पास मूसा और अंबिया तो है, उनकी सुने। क्योंकि मूसा जो है यीशु मसीह से पहले के अगर नबी देखे जाएं तो खुरूज 33-34 बाब में लिखा है कि मूसा जैसा बड़ा नबी फिर कोई नहीं उठा जिसने खुदा के साथ रूबरू बातें की। तो यहाँ पर इब्राहिम पहले मूसा का नाम ले रहे हैं, फिर कहते हैं कि दूसरे अंबिया हैं, मूसा और दूसरे अंबिया उनके पास हैं, उनका पैगाम उनके पास मौजूद है, उसको पढ़ें और तौबा करें। तो क्या कहता है वो दौलतमंद कि नहीं बाप, अगर कोई मुर्दों में से जिंदा होकर जाएगा तो वो उस पर जल्दी ईमान लाएंगे,
मेरे अजीजों, अगर कोई बंदा अमेरिका जाए, फ़र्ज करें कि हमारे शहजाद भाई हैं, खुदा करे कि वाकई उनका खुदा उनको करे कि चक्कर लग जाए उनका, मैं चर्च में बैठकर उनके लिए भले की दुआ करता हूँ कि खुदा उनको ये कभी ज़िंदगी में मौका दे, और ये भी दुआ करता हूँ कि उस मौके को फ़ायदा उठाएं। उस मौके से अगर ये अमेरिका जाते हैं और अमेरिका से जब वापस आते हैं तो बताते हैं कि जी मैंने न्यूयॉर्क देखा, न्यूयॉर्क में मैंने ट्रेड सेंटर देखा, वहाँ पर जिसमें पूरी दुनिया का कारोबार होता है, वो बिल्डिंग देखी मैंने। मैं लॉस एंजलिस गया, मैं डिज्नीलैंड गया, वहाँ पर हॉलीवुड के बड़े बड़े स्टूडियो मैंने देखे, वहाँ पर ये था, वहाँ पर इस सियासतदान से मिला, इस अदाकार से मिला, तो वो आके बताएंगे। तो हम यकीन करेंगे हम यकीन, क्योंकि वो वहाँ से होके आए हैं, वो वहाँ से होके आए हैं और अपनी आंखों देखा हाल बता रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जी न्यूयॉर्क में फलां जगह पर अक़वाम मुत्तहिदा का हेडक्वार्टर है, वहाँ से इतने किलोमीटर दूर जो है वो ट्रेड सेंटर है, इतने किलोमीटर दूर एक स्टेट ऑफ बैंक है वहाँ का, जो उनका कौमी बैंक है, वहाँ से इतने किलोमीटर जाके बेसबॉल जो उनका कौमी खेल है, उनका एक ऑफिस है, हेडक्वार्टर है उस खेल का। तो मैं कहूँगा कि ये इतने दूर जाके उनका जो स्टेट है स्कैंडिनेविया है, स्कैंडिनेविया से इतने किलोमीटर का आप सफ़र करेंगे तो आप अल्बानिया में पहुँच जाएंगे। तो आप यकीन करेंगे मेरी बात का, जबकि मैं वहाँ गया भी नहीं हूँ, मैं ज़ुबानी बता रहा हूँ आपके सामने अपने मुताले की बेस पे। तो आप शहजाद भाई की बात का ज़्यादा यकीन करेंगे या मेरी बात का, जो वहाँ पर विजिट करके आया है। अब यीशु मसीह 3 दिन मुर्दों में से जिंदा होकर वापस आए हैं। यीशु मसीह जो मिसाल देंगे, यीशु मसीह जो हमें कहेंगे, हम उनकी बात को ज़्यादा फॉलो करेंगे या जो गैर मबूदों की तालीम हमें मिलती है उसको ज़्यादा फॉलो करेंगे? क्योंकि यीशु मसीह उस जगह को देख के आ गया है जहाँ पर हमने जाना है, जहाँ पर यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हारे लिए जाकर मकान तैयार करता हूँ। तो हमें तो ज्यादा बिलीव यही होगा ना कि यीशु मसीह गया होया है, तो होके भी एक बार आया से तो फिर उत्थे गया है। हुण असीं सानूं यीशु मसीह से ज्यादा यकीन है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि जो मुर्दों में से जिंदा होकर जाएगा उसको वो ज्यादा यकीन करेंगे। तो आज यीशु मसीह जो मुर्दों में से जिंदा होकर हमारे दरमियान आया है, उसका पैगाम कितने लोग कबूल करने वाले हैं? कितने लोग हैं जो पहली आमद की तरह यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए अपने आप को तैयार किए हुए हैं या तैयारी कर रहे हैं उसकी दूसरी आमद की? मैं ये देखता हूँ कि हम में से हर कोई अपने अपने ख़ानदान के लिए तगदो की उसमें है, अपनी अपनी जॉब के लिए तगदो कर रहा है, दौलत के हसूल में ज़्यादा से ज़्यादा कर रहा है, 24-24 घंटे ड्यूटियाँ कर रहा है, 18-18 घंटे ड्यूटियाँ कर रहा है, और कारोबार है तो उसको वसत देने के लिए सोच रहा है, दुआ करवा रहा है कि पर सब दुआ करें कारोबार के लिए वसत हो जाए। ये नहीं सोच रहा कि पर सब दुआ करो कि खुदा मैनू भी दुआ करने की तौफीक दो, पादरी साहब दुआ करो कि मेरा भी ईमान मजबूत हो। कभी असी नहीं ऐसी तो असी कहने कि असी शिफा नहीं पा रहे, सानू बीमारियां नहीं साडियां दूर हो रही। क्यों? क्योंकि असी वो जिहड़ा खुदा दा हिस्सा है, खुदा दा टाइम है, खुदा दियां मुकर्ररा हद्दां ने वो नहीं कर रहे। असी दौलतमंद होने की चाहत तो है वे, लेकिन दौलत हासिल करके असी की करना है वो नहीं असी कर रहे। जिहड़ा असी अगे हुक्म देना है कि ऐ मेरी ज़बान नूं आके तर्क करे, असी ना दोज़ख विचों निकलीए, वो अमल सानूं छड्डना पेगा। इस दुनिया विच ही साडे अमल जिहड़े ने जो असी इस दुनिया च करने आ उही साडे नाल उत्थे होना। खुदा अपनी मर्जी साडे ते लागू नहीं करता, उन्हें सानूं इख्तियार दिता है कि तुसी फल खाना है या नहीं खाना। उन्हें ओदी सज़ा मुकर्रर कर दी है कि खाएगा तो यह हो जाना है, लेकिन वो ये नहीं कहता कि तू खा ना, मुतनबे कर देंदा है कि खाएगा तो तेन नुकसान हो जाना है, ये ना खा। असी जो कुछ इस दुनिया करने साडे नाल उही होना है। जे असी इस दुनिया विच अयाशियां करांगे तो सानूं उत्थे भी फिर जन्नत दोज़ख दी अयाशी मिलेगी। इस दुनिया च असी अगर किसी को पानी का एक कतरा भी नहीं पियाते तो उत्थे असी यही कहांगे कि इनू भेज तो मेरी उंगली नाल ज़बान मेरी तर कर दे। असी इत्थे अगर अरगवानी पोशाका पावांगे तो कीमती पोशाका पा के अपनी नमूदो नुमाइश करांगे तो उत्थे सड़ के साडा जिस्म भी सानू नज़र नहीं आना, साडे जिस्म का मास भी सानू नज़र आना, पोशाक तो दूर की गल। इसलिए अपने आप को यीशु मसीह कहता है कि अपने लिए वहाँ माल जमा करो जहाँ चोर न नकब लगाता है, ना कोई कीड़ा लगता है।
ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਥੇ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਭਰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕਣਕਾਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਝੋਨਾ ਸਾਲ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੀੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੱਲੇ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਘੁਣ ਖਾ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਫਰਨੈਲ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਥੱਲੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਉਹ फिर एवं का हाल साढ़ा आखिरत में होना। कलाम थोड़ा सा आज कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, लेकिन आज खुदा के कलाम से हमने सीखा है कि खुदा दौलत देता है, लेकिन कब? जब हम उसकी रास्तबाजी की तलाश करते हैं, जब हम खुदा को खुश करने की कोशिश करते हैं तो खुदा भी हमारी झोलियाँ खुशियों से भर देते हैं। खुदा हम सबको दुआ करेंगे, सब कदमों पे खड़े हो जाएंगे और मेरे दुकान से पास्टर काजिम जुदैन साहब दुआ करेंगे। इसके बाद जो ऑनलाइन रिक्वेस्ट है उनके लिए दुआ करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। दुआ कीजिए सब खुदावंद की तमजीद। जिंदा प्यारे रहीम जलीलुल हालेलुया हालेलुया। मैं तेरा शुक्र तेरी तारीफ करता हूँ क्योंकि तू तारीफ हालेलुया। बार 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 मैं घटता जाऊं तू बढ़ता जाए, तेरा पाप मैं घटता जाऊं तू बढ़ता जाए, तेरा पाप मुझ में बढ़ता जाए। मैं घटता जाऊं तू बढ़ता जाए, तेरा पाप मुझ में बढ़ता जाए। तेरा खुदावंद मैं अपने बेटे शिगात को ऐसा कभी हाथ के नीचे कर देता हूँ। जिंदा खुदावंद सजवाद से लेकर पाँव के तलवे तक अपने बेटे पर अपने पापरू को नाज़िल कर, पापरू का मस्सा दे, पापरू की आग से भर दे, ताकि जिंदा खुदावंद तेरा बेटा हर तरह के मसाइल से दूर हो जाए, हर तरह के मसाइल से बेटे की जिंदगी से दूर हो जाए, हर तरह के प्रॉब्लम से बेटे की जिंदगी में से जाते रहे, हर तरह का डर खौफ से बेटे की जिंदगी में से जाता रहे। फ्रेश 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 क्लियर क्लियर क्लियर। हालेलुया। जिंदा खुदावंद मैं तेरी बेटी सदफ को सजवाल से लेकर पाँव के तलवे तक मुकम्मल तौर पर तेरे बाथरूम की तहवील में देता हूँ, तेरे बाथरूम को सौंप देता हूँ। हर तरह के डर और खौफ की स्पिरिट, हर तरह की बेखौफी की स्पिरिट, हर तरह की नींद में जिंदा खुदावंद मर जाने की स्पिरिट, बुखार की स्पिरिट, जिस्म में दर्द की स्पिरिट, यीशु नाम से हो जाए, यीशु नाम से हो जाए। Fresh, 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 clear, तेरी बेटी नाज़िया को सकेबाल से लेकर पाँव के तलवे तक मुकम्मल तौर पर तेरे पापों की तहवील में देता हूँ, तेरे पापों की तहवील में देता हूँ। अपने माँ बाप की फरमाबरदार बना, तालीम में जिंदा खुदावंद होशियार कर, अच्छा ज़हन दे और जिंदा खुदावंद फ्यूचर के लिए दुआ करता हूँ। जिंदा खुदावंद इसका फ्यूचर ताबनात हो, रूहानी तौर पर जिस्मानी तौर पर तुझमें मजबूत हो। जिंदा खुदावंद तेरी बेटी कायनात को मैं तेरे ज़ख्मी और कभी हाथ के नीचे करता हूँ। जिंदा खुदावंद इसकी जॉब के सारे प्रॉब्लम, एजुकेशन के सारे प्रॉब्लम को, घर के सारे प्रॉब्लम को तेरे यीशु नाम से खत्म करने की दुआ करता हूं। रूहानी तौर पर जिस्मानी तौर पर मजबूत हो। हालेलुया। जिंदा खुदावंद मैं तेरी बेटी शगुफ्ता को उसके सारे सर्वाइकल पेन को, सारी गर्दन के दर्द को, सारे सर के दर्द को, सारे कंधों के दर्द को तेरे यीशु नाम से, यीशु के नाम से हील हो, रिहाई पाए, आजादी पाए, शिफा पाए। God shall stir touch. I request you touch. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। पाक बेटी को और कभी हाथ के नीचे अपने लिए, माँ बाप के लिए इसको जिंदा बेटी माता को सकेबाल से लेकर पाँव के तलवे तक मुकम्मल तौर पर तेरे पात्र की तहवील में दे देता हूँ। हर तरह की सर की पकड़, हर तरह की कंधों की पकड़, हर तरह की मेरे मसाले की पकड़, हर तरह की टांगों की पकड़ तेरे यीशु नाम से रिमूव हो जाए। पाँव में सूजों की चुभन तेरे यीशु नाम से
Yes,